Hello बच्चों, let's see the question. The question is we have NH and then C double bond O and there are two benzene. We have to tell concentrated H2 HNO3 and concentrated H2SO4 से reaction होगी. So let's have a look on the key concept. So key concept जो हमारा यूज होगा इस क्वेश्चन में वो यूज होगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल जाएगा. सो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हमारे पास किन केसेस में फास्टर होती है? सबसे पहले होती क्या है हमारे पास, कोई भी एक इलेक्ट्रोफाइल, ये हमारे पास एक एरोमेटिक रिंग है, यहाँ पे अभी कुछ नहीं लगा रहा, यहाँ पे अगर इसकी रिएक्शन किसी इलेक्ट्रोफाइल से करा दें, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, तो यहाँ पे फाइनल जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा. और कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जाएगा? यहाँ से हमारे पास एक हाइड्रोजन होता है तो यहाँ से H+ चला जाता है और ये इलेक्ट्रोफाइल आया था. सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन. अब व्हाट हैपेंस इन दिस, यहाँ पे जब भी हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के केस में इसका रेट किस तरीके से होता है. अगर यहाँ पे एक ऐसा ग्रुप लगा है जिसके पास लोन पेयर है, तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोफाइल जो आना चाहेगा, जो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक है, जो इलेक्ट्रोफाइल है, वो सबसे पहले एक तो जो प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट्स हमारे पास दो पॉसिबिलिटी होती है. ये ग्रुप है हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास या तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल लगता है, साथ में जो दूसरा प्रोडक्ट है उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं. यहाँ पे ये ग्रुप है जिसके पास क्या है, एक लोन पेयर है, एक ऐसा ग्रुप जिसके पास लोन पेयर है, और या फिर ये बनता है. वाई? बिकॉज दिस ग्रुप हैज लोन पेयर, और लोन पेयर है, इसका मतलब ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है? प्लस एम इफेक्ट, प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट शो कर रहा है, ड्यू टू विच ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से एक तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट इंक्रीज हो जाएगा, मतलब तेजी से होगी रिएक्शन, और इजीली भी होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी इंक्रीज हो रही है. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज. ओके, सो यहाँ पे ये होता है. अब वेरएज अगर हमारे पास ऐसा कोई कंपाउंड है जिसको कुछ जिसमें कुछ पाई बॉन्ड है, सपोज दिस इज अ कंपाउंड, यहाँ पे कुछ आर ऐसे ग्रुप ले लें. सो व्हाट हैपन इन दिस केस, यहाँ पे रेजोनेंस इधर उल्टी डायरेक्शन में होगी और यहाँ पे एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जस्ट लेट मी ड्रॉ वन फॉर योर कन्वीनियंस. व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यहाँ पे हमारे पास रेजोनेंस तो होगी, बट देयर इज रिवर्स रेजोनेंस, यू कैन से. हेयर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, एंड ड्यू टू दिस यहाँ पर आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज. जैसे ही प्लस चार्ज आया उसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुई, डिक्रीज हुई. तो इस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है डिक्रीज. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कम हो गई तो उसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना नहीं चाहेगा जनरली. तो ये जो है कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, ये शो कर रहा है -m या फिर -r इफेक्ट. जब भी किसी भी कंपाउंड के पास या फिर ऐसा एटम जो रिंग से डायरेक्टली अटैच हो, दैट इज कार्बन, अगर उसने पाई बॉन्ड बना रखी है तो वो हमेशा -i इफेक्ट शो करेगा. या फिर ऐसा एटम जो रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच है और उसके पास लोन पेयर है तो वो +m इफेक्ट शो करेगा. ये चीज ध्यान रखनी है. तो -m वाले में हमारे पास जो रेट जो है बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हो जाता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी डिक्रीज हो रही है यहाँ पर ऑर्थो पैरा पर. वेराज इस केस में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जैसे ये लोन पेयर डोनेट होगा, इधर पाई बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे ये माइनस चार्ज शिफ्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे जैसे ही माइनस चार्ज आ जाएगा, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना चाहेगा. देन नेक्स्ट केस में ये इधर शिफ्ट होगा यहाँ पे, और ये हमारे पास पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, एंड देन यहाँ पे ये आ जाएगा. सो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल इधर अटैक करेगा. सो दिस इज विच इज पॉसिबल इन केस ऑफ ऐसा ग्रुप जिसके पास क्या हो, लोन पेयर हो. सो यहाँ पे ये उसी के केस में पॉसिबल है. सो यहाँ पे लेट्स मूव फर्दर और आप देखते हैं क्वेश्चन को. तो क्वेश्चन में हमारे पास दो बेंजीन रिंग्स है. सो लेट अस फर्स्ट ड्रॉ. ओके, सो दो बेंजीन रिंग्स है, एक बेंजीन रिंग ये रही, द अदर वन इज दिस. यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन अटैच है. ये कार्बन है, कार्बन के पास डबल बॉन्ड ओ है, एंड देन अगेन एक और यहाँ पे बेंजीन रिंग अटैच्ड है विद कार्बन. सो यहाँ पे दो ग्रुप, दो बेंजीन रिंग्स हैं और दो तरीके के ग्रुप्स हैं. एक ऐसा ग्रुप है जिसके पास है लोन पेयर, एक ऐसा ग्रुप है जिसने बना रखा है पाई बॉन्ड. दैट मीन्स ये पाई बॉन्ड क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और ये जैसे ही ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी. मतलब इस वाली रिंग में क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी. इन दिस रिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी. अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना नहीं चाहेगा, और ऐसी रिंग्स को हम कहते हैं डीएक्टिवेटिंग रिंग. ये रिंग जो है वो डीएक्टिवेट हो गई.
बिकॉज ऑफ दिस पाई बॉन्ड, इसकी वजह से ये रिंग है डीएक्टिवेटिंग। वेर एज इन दिस केस ये लोन पेयर यहाँ डोनेट होगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये माइनस चार्ज आ जाएगा। दैट मीन्स इसमें जो है इस वाली रिंग में हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करना चाहेगा, और ऐसी रिंग को हम कहते हैं एक्टिवेटिंग रिंग। सो दिस इज माई एक्टिवेटिंग रिंग। ये मेरे पास एक्टिवेटिंग रिंग है, ये रिंग एक्टिवेटेड है ड्यू टू दिस लोन पेयर, वेयर एज ये यहाँ पे पाई बॉन्ड की वजह से ये हमारे पास एक्टिवेटिंग नहीं है। तो इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करेगा वो यहाँ पर अटैक करेगा, और किस पर अटैक करेगा उसके बाद दो तीन ऑप्शन है, वन इज ये ऑर्थो, यहाँ ऑर्थो, या फिर ये पैरा। तो ऑर्थो एंड पैरा पर अटैक होगा, एंड मेजर प्रोडक्ट जो मिलता है वो हमारे पास पैरा मिलता है, बिकॉज अगर कोई भी चीज पैरा पर लगी है और या फिर एक चीज एक ग्रुप यहाँ पे लगा है ऑर्थो पे, दैट मीन्स यहाँ पे आपस में रिपल्जन होगी। बट यहाँ पे जैसे पैरा पे लगेगा तो ग्रुप्स बहुत दूर होते हैं तो रिपल्जन नहीं होती, तो दैट्स वाई हमारा जो पैरा प्रोडक्ट है वो मोर स्टेबल होता है। अब इसकी रिएक्शन करा देते हैं जो हमें दे रखा था रिएजेंट उसके साथ, दैट इज कॉन्क HNO3 एंड कॉन्क H2SO4 के साथ। यहाँ पे पहले NH यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड कर लिया, देन वी हैव दिस। सो यहाँ पे जो रिएजेंट है हमारे पास वो दे रखा है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब पता होना चाहिए कौन सा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो जनरेट करते हैं ये दोनों रिएजेंट मिलके। सो दीज बोथ जनरेट एन इलेक्ट्रोफाइल विच इज कॉल्ड एज NO2 पॉजिटिव। यहां से जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है वो हमारे पास जनरेट होता है NO2 पॉजिटिव। सो NO2 पॉजिटिव इज एन इलेक्ट्रोफाइल। ये कहाँ अटैक करेगा, यहां से देखेगा ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को H प्लस की फॉर्म में निकाल दिया जाएगा और यहीं पर अटैच हो जाएगा हमारा NO2 ग्रुप। सो लेट अस ड्रॉ द फाइनल स्ट्रक्चर। ये आ गया नाइट्रोजन हाइड्रोजन, देन C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे डायरेक्टली आई एम जस्ट राइटिंग PH फॉर बेंजाइल रिंग यहाँ पे, बिकॉज बड़ी रिंग बनानी पड़ेगी। एंड यहाँ पर जो अटैच हो जाएगा वो अब अटैच हो जाएगा NO2। तो यहाँ पर इसी रिंग पर अटैक हुआ, वाई द रीजन बिहाइंड दिस रिंग, क्योंकि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमारे पास जो है पाई बॉन्ड, ये नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था, तो ये रिंग थी हमारी एक्टिवेटिंग रिंग, तो यहाँ NO2 अटैच होगा। सो देखना है ऐसा ऑप्शन, यहीं पर NO2 अटैच है, यहाँ पे ये तो पॉसिबल ही नहीं है, और ये मेटा पर लगा है, मेटा पर भी पॉसिबल नहीं है। सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।